सरल शब्दों में कहा जाए तो ये डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए घातक है। और मुझे हंसी आती है दोस्तों, क्योंकि इसी डोनाल्ड ट्रंप के लिए यहां के अंधभक्तों ने यज्ञ किए थे। सबसे चिंताजनक बात, राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप जो है वो चाइना जाना चाहते हैं। जब ट्रंप ने कुछ ऐसे सख्त फैसले लिए कि मोदी फिर झटका खा गए। कुछ ऐसे फैसले लिए जिसमें अमेरिकन सिटीजनशिप, जो अमेरिकी नागरिकता जो वहां पर पैदा हुए बच्चों को मिलती है, उसको लेकर एक सख्त फैसला लिया। फिर इमिग्रेशन को लेकर बड़े सख्त फैसले लिए। राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप जो है धमकी देते हैं ब्रिक्स को, वो गठजोड़ जिसका हिस्सा भारत है। तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपना नाम वापस खींच लेते हैं। इसका असर भारत पर जमीनी तौर पर पड़ने वाला है। ट्रंप के इन फैसलों ने मोदी जी के भक्तों की अमेरिका में आंखें खोल दी। और ये जो फैसले हैं, अगर सच कहूं तो मोदी के लिए खुद 440 वोट का झटका है। हमारे अब्बू ट्रंप जब आएंगे, भारत के हालात बदल जाएंगे, हमारी इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी, हमारे लोगों को अमेरिका में अकोमोडेट किया जाएगा। ये वो बातें थी जो भारत का मीडिया ट्रंप की इलेक्शन मुहिम के दौरान अपने मीडिया पर बार बार जपता नजर आया। लेकिन जब ट्रंप आया तो फिर क्या हुआ, और अब भारत का मीडिया खुद उसके बड़े बड़े एंकर्स क्या कह रहे हैं कि ट्रंप 2.0 भारत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। वजूहत क्या है, इस वीडियो में आपको वही सब कुछ बताते हैं। फिर एंड में भारतीय इस पर कैसे अब चीखते चलाते नजर आ रहे हैं। और अभिसार शर्मा जो पहले ही भारतीयों को वार्न करते आए थे कि ट्रंप को अपना बाप मत बनाओ, ये जब आएगा तो तुम्हें लग पता जाएगा, वो इस सारे मामले पर क्या कुछ कहते हैं इस वीडियो में आपके साथ वही सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे बढ़ते हुए से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक क्लिक हमारा हौसला जरूर बढ़ाता है। तो बात करते हैं ट्रंप 2.0 की, क्योंकि उसने सबसे पहले सदर बनते ही कॉल की शी जिनपिंग को, जो कि चाइना के प्रेसिडेंट हैं, और उन्हें मुलाकात की दावत दी, उन्हें अपने हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की दावत भी दी, और साथ ही साथ ये कहा कि हम आपस में ताल्लुकात खराब नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ हालात बेहतर करेंगे। अगर देखा जाए तो इस खित्ते में हमेशा अमेरिका ने भारत को इस्तेमाल किया चाइना के अगेंस्ट, चाहे वो रेड सी हो, चाइना सी हो, जहां पर चीन हमेशा से अपनी जारादारी कायम करना चाहता है, लेकिन भारत उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पीछे हमेशा अमेरिका खड़ा रहा ताकि अपने मफादात को प्रोटेक्ट किया जा सके इस खित्ते में। लेकिन अब जब ट्रंप ने चाइना के साथ बात की, नरेंद्र मोदी के साथ बात तक नहीं की, उसे इनवाइट तक नहीं किया, तो ये एक बड़ा सेटबैक करार दिया जा रहा है। दूसरा, जो उसने अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान कहा था कि जितने भी गैर मुल्की तारकीन वतन है, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद या तो अफ्रीकन की है जो कि मैक्सिकन बॉर्डर से आते हैं, या फिर इंडियंस की है, वो अब फौरी तौर पर अमेरिका से निकाले जाएंगे, जिनकी तादाद पहले फेज में 20,000 बनती है, जो कई सालों से गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में रहते हैं। तीसरा, उसने ये फैसला किया कि जो बच्चे अमेरिका में पैदा होते हैं उन्हें किसी भी तौर पर अमेरिकन सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी, और उसका भी बराह रास्त इम्पैक्ट भारत पर पड़ने जा रहा है। तो यानी आसान लफ्जों में अगर समझा जाए कि जिसे बाप करार दिया जा रहा था, अब वही सोटा पकड़ कर भारतीयों के पीछे पड़ चुका है, और ऐसे इकदाम कर रहा है कि भारतीय मीडिया जो उसके गुण गाता था अब शर्मिंदा दिखाई दे रहा है और तावीलें पेश करने की कोशिश कर रहा है। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाते हैं कि भारतीय एनालिस्ट, जिसमें अभिसार शर्मा भी मौजूद हैं, वो इस सारे मामले पर कैसे नरेंद्र मोदी सरकार और अपने ही गोदी मीडिया को आड़े हाथों ले रहे हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो ये डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए घातक है। और मुझे हंसी आती है दोस्तों, क्योंकि इसी डोनाल्ड ट्रंप के लिए यहां के अंधभक्तों ने यज्ञ किए थे। इसी डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में वोट की अपील भी की थी। मगर ट्रंप 2.0 यानी कि उनकी जो दूसरी पारी है, हर गुजरते दिन के साथ भारत के लिए घातक साबित हो रही है। सबसे चिंताजनक बात, राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप जो है वो चाइना जाना चाहते हैं। बीबीसी की इस खबर के मुताबिक क्या ट्रंप 2.0 भारत के लिए घातक होगा? चीन से उनकी बढ़ती नजदीकियां, आखिर इसकी क्या वजह है? आज ये बात मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा। राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप जो है धमकी देते हैं ब्रिक्स को, वो गठजोड़ जिसका हिस्सा भारत है। राष्ट्रपति बनते ही वो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपना नाम वापस खींच लेते हैं। इसका असर भारत पर जमीनी तौर पर पड़ने वाला है। राष्ट्रपति बनते ही इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर पर निगाह डालिए, 20,000 भारतीयों को वापस अमेरिका भेजा जाएगा, अवैध ढंग से रह रहे भारतीयों को वापस भेजा जाएगा। चीन तो वो जा ही रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अपने शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बुलाया था। वो नहीं गए, वो एक अलग बात है, मगर कम से कम उन्होंने निमंत्रण दिया। हर गुजरते दिन के साथ ट्रंप ये प्रमाणित कर रहे हैं कि वो चीन की तरफ ज्यादा देख रहे हैं, और भारत
जिनके प्रधानमंत्री, सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के लिए 2020 में वोट भी मांगा था, वो भी उनके लिए मायने नहीं रखता। सबसे बड़ी बात, ट्रंप बर्थ राइट सिटीजनशिप उसे खत्म करना चाहते हैं और इसका बहुत बड़ा असर भारतीयों पर पड़ने वाला है। थी उस पर कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पिछले 10 दिनों में डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मोदी जी को 2 बड़े झटके दिए। पहला झटका तब दिया जब ट्रंप साहब ने अपने दोस्त मोदी जी को अपने शपथ समारोह में अमेरिका नहीं बुलाया, न्योता नहीं दिया, इनवाइट नहीं किया। और दूसरा झटका आज दिया जब ट्रंप ने कुछ ऐसे सख्त फैसले लिए कि मोदी फिर झटका खा गए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति बनते ही, शपथ लेते ही कुछ ऐसे फैसले लिए जिसमें अमेरिकन सिटीजनशिप, जो अमेरिकी नागरिकता जो वहां पर पैदा हुए बच्चों को मिलती है, उसको लेकर एक सख्त फैसला लिया। फिर इमिग्रेशन को लेकर बड़े सख्त फैसले लिए जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उससे जो वहां पर 50 लाख से ज्यादा जो इंडियन डायस्पोरा है, जो इंडियंस, उनमें जैसे घबराहट फैल गई। और खासकर 10 लाख से ज्यादा गुजरातियों में तो हड़कंप है। अब मोदी जी को उम्मीद नहीं थी कि ट्रंप साहब उन अप्रवासी भारतीयों पर गाज गिरा देंगे जिसकी बड़ी संख्या अमेरिका में मोदी भक्त है, मोदी भक्त है। और आप कह सकते हैं कि ट्रंप के इन फैसलों ने मोदी जी के भक्तों की अमेरिका में आंखें खोल दी। और ये जो फैसले हैं, अगर सच कहूं तो मोदी के लिए खुद 440 वोट का झटका है। अब ट्रंप के जो डिसीजन है, इससे कहीं ना कहीं जो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन है, मोदी जी हैं, उनके जो अफसर हैं, खासकर विदेश मंत्रालय के, वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर हैं। और ये भी बड़ा प्रत्याशित है पीछे हटना, उस पर मैं आगे बताऊंगा। लेकिन ये जो 2 फैसले हैं, नागरिकता वाले और इमिग्रेशन वाले, वो थोड़ा सा मुझे चंद सेकंड दीजिए, मैं आपको डिस्क्राइब करता हूं। नागरिकता का कानून ये है, खासकर बर्थ राइट आप सिटीजनशिप कह सकते हैं, कि अगर कोई भी व्यक्ति अमेरिका में काम कर रहा है, अगर उसका वहां पर बच्चा होता है, तो बच्चा जैसे ही जन्म लेगा अमेरिकी धरती पर, उसको अमेरिकन पासपोर्ट मिल जाता था। अब इस कानून को रोक दिया है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ट्रंप ने निकाल दिया है। अब इससे फर्क यह पड़ेगा कि जो हिंदुस्तानी, खासकर जो टेम्परेरी वीजा पर काम कर रहे हैं, लाखों हैं, 10 लाख से ज्यादा इंडियन कपल्स हैं जो ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। अब इनका अगर बच्चा पैदा होता है, खासकर 1 महीने बाद, जब से ऑर्डर लागू होगा, उसको अमेरिकन पासपोर्ट नहीं मिलेगा। यानी बहुत बड़े सपनों पर कि हमारा बच्चा अमेरिका में हो रहा है तो उसको अमेरिकन पासपोर्ट, सिटीजनशिप मिले, उस पर एक तरह से गाज गिराती है मिस्टर ट्रंप ने। और मैंने कहा ना, बड़ी संख्या गुजरातियों की है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, सख्त इमिग्रेशन लॉज। अब कह सकते हैं इसको, जैसे हिंदुस्तान में सीए था, एनआरसी था, अमित शाह जो लेके आए थे और हड़कंप मच गया था, खासकर माइनॉरिटीज में, मुस्लिम समाज में, वैसे ही स्थिति ट्रंप ने वहां अप्रवासियों की कर दी है। और आप कह सकते हैं कि आज मेरी बात हो रही थी अमेरिका में कुछ वहाँ के सीनियर एनआरआई से, जो अटॉर्नी भी हैं, वकील भी, उनका ये कहना था कि एक बहुत बड़ी संख्या है, उसमें पंजाब के लोग भी हैं, गुजरात के लोग हैं, जिनके कागज पत्तर मजबूत नहीं है, गैर कानूनी तरीके से वहां रह रहे हैं, तो उनको अब वापस भेजा जाएगा। और इसी के अलावा और भी इस तरह के जो लोग हैं जिनका टेम्परेरी वीजा है, टेम्परेरी वीजा पे काम कर रहे हैं, ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड के बाद सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, उन पर भी एक तरह से आघात है। तो ये 2 फैसले हैं